कुछ देशों ने अपने यहाँ दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों और कर चोरों के लिए वैध तहखाने बना रखे हैं। स्विट्जरलैंड उनमें एक है। वहाँ के बैंकों में दुनिया का कोई भी आदमी अपना खाता खुलवा और उसमें चाहे जितने पैसे जमा करा सकता है। वहाँ का कोई भी बैंक अपने ग्राहक से न तो यह पूछता है कि उसने जो पैसे जमा किए हैं वे कहाँ से आए। अगर कोई उन ग्राहकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वे वह भी उपलब्ध नहीं कराते। बस वहाँ का केंद्रीय बैंक हर साल यह ब्यौरा जरूर उपलब्ध कराता है कि किस देश से कितनी रकम वहाँ के बैंकों में जमा कराई गई। इस साल के उसके आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक साल में जब कोरोना महामारी के दौरान देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तब भारतीय कंपनियों और नागरिकों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में सबसे अधिक धन जमा कराए। इस तरह पिछले एक साल में स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों और नागरिकों की कुल जमा रकम 2.55 स्विस बैंक फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए हो गई है। यह आंकड़ा पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए सीधे ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए। 3,100 करोड़ रुपए से अधिक दूसरे बैंकों के जरिए स्थानांतरित किए गए। 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्टों के जरिए और 13,500 करोड़ रुपए बॉन्ड और सिक्योरिटी जैसे विभिन्न विकल्पों के जरिए जमा कराए गए। विचित्र है कि एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक स्थिति में पहुंच गई है और इसे पटरी पर लाने के लिए सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, और दूसरी तरफ कर चोरी और भ्रष्टाचार के जरिए जुटाई हुई इतनी बड़ी रकम स्विट्जरलैंड के बैंकों के काले तहखानों में जमा करा दी गई। यह तो एक देश का खुलासा है। ऐसे तहखाने कई देशों के बैंकों ने बना रखे हैं। कहाँ कितनी रकम भेजी गई, उन सब का आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो तथ्य और हैरान करने वाले हो सकते हैं। छिपी बात नहीं है कि देश विदेशी बैंकों में चोरी छिपे जमा कराया जाने वाला धन किस तरह जुटाया और कमाया जाता है। इनमें से ज़्यादातर पैसा भ्रष्ट नौकरशाहों, राजनेताओं और बड़ी कंपनियों के होते हैं, जो घूस के माध्यम से या फिर करों की चोरी करके जुटाया गया होता है। उसे काला धन कहा जाता है। काले धन पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने खूब बढ़ चढ़कर दावे किए थे। पहली बार सत्ता में आने से पहले के चुनावी घोषणा पत्र में तो उसने विदेशी बैंकों से सारा काला धन वापस लाने का भी भरोसा दिलाया था, मगर यह काम इतना आसान नहीं है। स्विट्जरलैंड या फिर दूसरे देशों के बैंकों में जहां काला धन छिपाया जाता है, उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है और वे अपने ग्राहकों के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध न कराने को स्वतंत्र हैं। उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। इसलिए भारत सरकार इस मामले में कामयाब नहीं हो पाई, मगर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों और कर चोरी पर सख्त नज़र रखने के तमाम प्रयासों के बावजूद आश्चर्य है कि
वह भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कस पाई है। विदेशी बैंकों में भेजी गई रकम इस बात की गवाही है कि देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। इस खुलासे से सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पहले ही देश के बैंकों की भारी रकम लेकर विदेश भाग जाने वाले कारोबारियों और बट्टे खाते को लेकर अंगुलियां उठती रही हैं।